हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी तैयारी फॉर यूपी टेट अच्छी से चल रही होगी। यहाँ मैं चैप्टर लेकर आई हूँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये यूपी टेट का फेवरेट टॉपिक है केमिस्ट्री का। मेटल, नॉन मेटल एंड एसिड बेस एंड सॉल्ट में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं, चाहे सी टेट हो चाहे आपका यूपी टेट हो। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये एक हफ़्ता हमारे पास जो टाइम है, एक हफ़्ता कंटिन्यूसली मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ बायो की और केमिस्ट्री की। ठीक है, आई होप आप इसको वीडियो को देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा इस वीडियो को, और काफ़ी हेल्प भी आपकी होने वाली है। ठीक है, तो ये पूरे नोट्स हैं, आप इसको सिर्फ एक बार रीड कर लोगे ना, आपको इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो, है ना। स्पेशली किस पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। ये आपकी जो एसिड के नाम है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये आपके जो वीक एसिड के नाम है विद एग्जांपल्स, एप्पल में कौन सा होता है, विनेगर में कौन सा होता है, कर्ड में कौन सा होता है, लेमन में कौन सा होता है, आंटिस्टिंग में कौन सा होता है, टोमेटो, टर्मिट, बहुत सब में एसिड के नाम कौन कौन से होते हैं आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से पूछते हैं बता देती हूँ, वो जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के नाम तो आपको आने ही चाहिए। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पर है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नेक्स्ट पेज में दिखाती हूँ अभी। लेकिन एसिड की रिएक्शन किससे हो सकती है, किससे नहीं हो सकती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है मेटल विद डाइल्यूट एसिड, जब क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। आपको ऐसे रटा होना चाहिए कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का नाम पूछते हैं, और ये टेस्ट फॉर हाइड्रोजन मैथस्टिक टेस्ट होता है, ये पॉप साउंड टेस्ट, इसको आपको पता होना चाहिए। मेटल विद मेटल कार्बोनेट विद एसिड क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज रिएक्शंस, प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CO2 टेस्ट आना चाहिए, कैसे होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब CO2 को हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, वाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सॉलिड फॉर्म में होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर CO2 को ऐड करूँ तभी रिएक्शन, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स क्या बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर प्लस आपका सॉल्ट। ठीक है, और ये आपकी नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड विद बेस, क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है ना। बाकी बचता है बेस की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए आपको, क्या क्या होती हैं। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस भी आनी चाहिए, जो हमने इसमें सिर्फ दो ही रिएक्शन जो आपको याद करनी है। अच्छे से देख लीजिए इसको क्या बन रहा है और किससे रिएक्शन कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो और विजिबल भी अच्छे से हो। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज़ योर इंडिकेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। ये मैंने शॉर्ट में यहाँ पे सब लिख दिया है, किस में कौन सा। अभी सी टेट में लास्ट ईयर जो अभी क्वेश्चन पेपर हुआ था सी टेट का, है ना, उसमें भी इससे क्वेश्चन आया था, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ रहे हो आप मेरी बात। मेरे पास ऐसे सबके नोट्स बने हुए हैं, अगर आप चाहोगे कमेंट करोगे कि आपको नोट्स चाहिए तो आपको मैं PDF या फिर फ़ोटोज़ भी आपको क्लिक करके भेज सकती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस आपको पढ़ना है इसको एक बार। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार, इजी चैप्टर है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, ये आपके सॉल्ट है। सॉल्ट से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ये नॉर्मल सॉल्ट्स के, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें से। कॉमन सॉल्ट के फॉर्मूले वगैरह वो आपको आने चाहिए। ठीक है, सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, समथिंग, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, सिर्फ फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट फार्मूला विच यू ऑल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी दैट विल बी ऑन मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करनी पड़ेंगी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं कल या फिर परसों में वो चैप्टर भी अपलोड कर दूँगी, आप देखिएगा, आपको मैं गारंटी से बोल सकती हूँ साइंस में उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए, वो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप सुनो मेरी बात, पकड़ लिया ना, 3-4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन समझ लो आपके पूरे यहाँ से आने वाले हैं। अब आके मुझे कमेंट करना कि मैम यहीं से क्वेश्चन आए हैं, देखना आप इसी पे चीज़ में से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं मिलेगा आपको।
चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना फॉर द मोर वीडियोज़। ओके, सी टेट भी सितंबर में है और सी टेट का पूरा सिलेबस सेम ही रहता है और ये सेम चैप्टर आएंगे, लेकिन अभी मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं करा है। अगर आप चाहेंगे तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ लाइन बाय लाइन विद NCERT। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।